नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन का प्रकार बताने वाला हूं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताना है। यानी नियमित परावर्तन के बारे में बताना है, अनियमित परावर्तन के बारे में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार के बोर्ड के एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह अपने पहले वाले माध्यम में वापस मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं, प्रकाश की किरण जो है किसी अपारदर्शी माध्यम से टकरा रही है और टकराने के बाद से अपने पहले वाले माध्यम में वापस मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का प्रकार, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन जो है निम्न दो प्रकार का होता है। पहला आपका नियमित परावर्तन और दूसरा आपका अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की समांतर किरण किसी समतल अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह अपने पहले वाले माध्यम में नियमित रूप से वापस मुड़ती है। इसी क्रिया को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं, नियमित परावर्तन का फिगर जो है दिखाया गया है। प्रकाश की समांतर किरणें जो है किसी समतल अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकरा रही है और टकराने के बाद से नियमित रूप से वापस लौट रही है। इसी परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के कारण जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह वस्तु जैसे होती है वैसे ही उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी उसके मूल रूप में बनता है। आईना से बना प्रतिबिंब जो होता है वह नियमित परावर्तन का ही उदाहरण होता है। आइए देखते हैं दूसरा परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की समांतर किरण किसी वक्र अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह अनियमित रूप से वापस लौटती है। इसी परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसके मूल आकार में न बनकर के बिगड़े हुए रूप में बनता है। यानी वस्तु जैसे होती है वैसे उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, बिगड़े हुए रूप में बनता है, यानी थोड़ा बेढंगा बनता है। आप फिगर में देख रहे हैं, प्रकाश की समांतर किरण वक्र अपारदर्शी पृष्ठ से टकरा रही है और टकराने के बाद से अनियमित रूप से वापस लौट रही है, यानी कोई भी किरण किधर का किधर मुड़ जा रही है। इसी परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और परावर्तन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह अपने पहले वाले माध्यम में वापस मुड़ जाती है। प्रकाश की इस मुड़ने क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश का परावर्तन में दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तीसरा प्रश्न है, जब प्रकाश की समांतर किरण किसी समतल अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह नियमित रूप से वापस लौट जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को नियमित परावर्तन कहते हैं। चौथा प्रश्न है, किस परावर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिंब उसके मूल रूप में बनता है? तो नियमित परावर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिंब उसके मूल रूप में बनता है। पांचवा प्रश्न है, जब प्रकाश की समांतर किरण किसी वक्र अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह अनियमित रूप से वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस परावर्तन को क्या कहते हैं? तो अनियमित परावर्तन कहते हैं। छठा प्रश्न है, किस परावर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिंब उसके मूल रूप में बनता है? तो याद रखिएगा, अनियमित परावर्तन के कारण। इस तरह से हमें विश्वास है कि आपको जो है परावर्तन क्या है, परावर्तन का प्रकार क्या है, यानी नियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन क्या है, यह जो टॉपिक है और इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा काम आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।